आरसीएम बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का नॉलेज, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस के लिए। विशेषकर मैं आज इंस्टाग्राम की बात करूंगा। एक एक टॉपिक हम लेंगे, आज इंस्टाग्राम की बात करेंगे, उसी के पैरेलल फेसबुक भी होता ही है। अगले ट्रेनिंग में हम यूट्यूब भी लेंगे, उसके अगले ट्रेनिंग में हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी लेंगे। आज केवल इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है आजकल। सोशल मीडिया हर जगह यूज़ हो रहा है, भले वो आरसीएम बिजनेस हो या फिर कोई और बिजनेस हो, कोई जॉब हो या फिर कोई भी चीज़ हो, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सोशल मीडिया से काम की पावर बढ़ जाती है, काम का समय घट जाता है और जो ऑडियंस होती है हमारी, जो हमारा टारगेट होता है, वो ज़रूर पूरा हो जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग दो तरीके से होती है। एक तो पेड होती है, एक ऑर्गेनिक होती है। पेड यानी हमको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और हमको रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा ऑर्गेनिक, पैसे नहीं लगानी पड़ती है लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन पैसे नहीं लगाने हैं, हमें ऑर्गेनिक तरीके से उसको बिल्ड करना है और हमें अपना काम निकलवाना है। तो दो तरीके होते हैं। पेड की हम बात नहीं करेंगे, पेड हमारे काम के लिए नहीं है, हमारे काम के लिए ऑर्गेनिक है। देखो, ऑर्गेनिक जो चीज़ होती है ना, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आज बताने वाला हूँ, सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए जो रिजल्ट्स आते हैं वो हाथों हाथ नहीं आएंगे। उसके लिए बहुत समय लग सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, समय लगेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, काम करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, उससे केवल बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा, साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी उससे मिल जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं वो भी हो सकती है, आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, है ना। आप फेमस भी होंगे, मतलब कई सारी चीज़ें एक साथ में होने लग जाएगी। तो वही रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बताऊँगा, कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए। बाकी देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक बात करेंगे आज हम, इंस्टाग्राम की बात करेंगे। इंस्टाग्राम में 3 चीज़ें होती है, पोस्ट, रील्स, स्टोरीज। विशेषकर ये 3 चीज़ें होती है। पोस्ट यानी हम जैसे फेसबुक वगैरह पर पोस्ट डालते हैं नॉर्मली, वो पोस्ट होती है जिसमें हम अपने फोटोज़ वगैरह जो भी डालते हैं। दूसरी होती है रील्स। रील्स क्या होती है? ये होती है लगभग 1-1.5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जिसको आप स्क्रॉल करते रहते हैं। तीसरा होता है स्टोरीज। स्टोरीज जो 24 घंटे के लिए होती है, हम उसको लगाते हैं इंगेजमेंट करने के लिए। आज हम विशेष बात करने वाले रील्स के ऊपर, क्योंकि रील्स से आप अपने फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ा पाएंगे और रील्स से आप अपनी रीच को बहुत जल्दी बढ़ा पाएंगे। रीच यानी आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। हमारा टारगेट क्या है आपको पता है? हमारा टारगेट है हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, है ना। उन लोगों से हम बाद में बातचीत करें, क्योंकि बातचीत के बाद का जो प्रोसेस होता है वो तो आप सब अपनाते ही हो वैसे भी, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, इन्विटेशन वगैरह। लेकिन उसके पहले हमको लोग तो चाहिए ना, हमारी लिस्ट तो लंबी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है रील्स। रील्स दोस्तों, क्या बताया मैंने, हमको चाहिए ऑडियंस, लेकिन ऑडियंस भी कौन सी चाहिए दोस्तों? लोकल ऑडियंस चाहिए। लोकल ऑडियंस क्या होती है? हमारे आसपास की ऑडियंस। जिस शहर में हम रह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उस शहर की ऑडियंस हम तक पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वो भी आप आगे बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, अपना टारगेट क्या होना चाहिए? कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, बिल्ड अ कम्युनिटी। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। आप अपनी कम्युनिटी को बढ़ाइए, आपके फॉलोअर्स, आपकी रीच, इन सबको बढ़ाइए। क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको ऑडियंस चाहिए, हमको लोग चाहिए, और लोगों के लिए हमको अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा लोग किस पे है? आपको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा लोग हैं। और हम यदि वहाँ पर कम्युनिटी बना लेते हैं, हमको लोग जानने लग जाते हैं, तो सीधी सी बात, अपनी सेल्स वगैरह आसानी से हम कर पाएंगे। कई लोग ऐसा करते भी हैं। केवल आरसी में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे जो बिजनेस होते हैं लोग इसलिए करते हैं ना ऐसा, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो करते ही हैं। तो दोस्तों, आपको काम करना है रील्स पर। सबसे पहले जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। आपका पर्सनल अकाउंट अलग रखिए, प्रोफेशनल अलग रखिए, किसी एक नाम से स्टार्ट कीजिए उसको, ठीक है। अब रील्स के लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। टारगेट है लोकल ऑडियंस। लोकल ऑडियंस यानी आपकी सिटी की ऑडियंस। मान लीजिए आप राजस्थान के जयपुर में रह रहे हैं, तो आपका जो ऑडियंस है वो जयपुर की हमको कवर करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। आप लखनऊ में रह रहे हो तो आप कोशिश कीजिए लखनऊ की ऑडियंस हो, क्योंकि यदि ऑडियंस आसपास की होगी ना, तो आप जब सेल्स वगैरह करेंगे या प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए लोकल ऑडियंस मिल जाए, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको मीटिंग्स वगैरह करनी पड़े। तो अगर आपकी सिटी का होगा तो बहुत बेटर रहेगा। आप फैला भी सकते हैं अपने ऑडियंस को, लेकिन फिलहाल लोकल से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपको एक चैनल स्टार्ट करना है, पेज स्टार्ट करना है किसी एक टॉपिक पर, किसी एक नीश पर। अब ये नीश कौन सी होनी चाहिए? कुछ उदाहरण तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कुछ आप मन से भी लगा सकते हो। अगर आप किसी विशेष चीज़ में पारंगत हो तो आप उस चीज़ की रील्स बनाइए, है ना। अब रील्स में लोकल इवेंट्स, क्योंकि हमें लोकल
ऑडियंस होने वाली है। मान लीजिए लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, लखनऊ में न्यूज़ क्या चल रही है डेली का, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लखनऊ का कल्चर, लखनऊ की फूड ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। स्पॉट्स, जो घूमने लायक चीज़ें हैं, हिस्ट्री, जीके बता सकते हैं। लैंग्वेज का आर्ट बता सकते हैं, लैंग्वेज को सिखा सकते हैं वहाँ की। आपके अंदर कोई स्पेसिफिक टैलेंट हो तो वो आप शो कर सकते हैं। योगा एंड हेल्थ के बारे में आप बता सकते हैं। लोकल कुकिंग के बारे में बता सकते हैं, वहाँ की खाने की चीज़ें बना बना के। या मोटिवेशनल और स्टोरीज वगैरह भी आप बता सकते हैं। यानी भरा पड़ा है टैलेंट तो आजकल। आप कोई भी टॉपिक उठाइए और उस पर रील्स बनाना स्टार्ट कीजिए। रील्स बनाते कैसे, थोड़ा सा उस पर बात करूँगा मैं। 2 तरीके से रील्स बनती है दोस्तों। अगर आपको फेस शो करना है, तो आप अगर हिचकिचाते नहीं है, आप बना सकते हो तो आप बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बहुत बढ़िया बात है अगर आप फेस शो करते हो और रील बनाते हो। तो रील बनती कैसी है, सिंपली आपको शूट करना होता है उसको। आप कोई भी चीज़ को पहले स्क्रिप्ट बना लीजिए टॉपिक की, उसके बाद में आप सीधा सा एक मोबाइल का कैमरा लीजिए, उससे आप रील बनाइए, सिंपल से शूट कीजिए, उसको हल्का फुल्का एडिट करने के बाद उसको अपलोड कर देना है। बस इतना काम करना है आपको। फेस दिखाएं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप फेस नहीं दिखाते हैं, ये एडिटिंग के 2 सॉफ्टवेयर है, पहले मैं ये बता दूं आपको, एक काइन मास्टर और एक वीएन है। ये दोनों सॉफ्टवेयर एक बार मैं प्रैक्टिकल भी आपको अभी बता दूंगा, सॉफ्टवेयर कैसे दिखते हैं ना, काइन मास्टर कैसा दिखता है मैं अभी आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल स्क्रीन शेयर करके। तो एडिटिंग के लिए आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, ठीक है। हल्की फुल्की एडिटिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और अगर आपको फेस नहीं दिखाना है, आपको अपनी वॉइस भी शूट नहीं कर रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो क्या करोगे, आपको एडिटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। एडिटिंग तो इससे हो जाएगी, लेकिन आप वॉइस कैसे लाओगे? वॉइस के लिए ये TTS नाम का सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है, आप जो लिखते हो ना वो वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट हो जाती है। यानी कंप्यूटर जनरेटेड जो वॉइस होती है, आप उसको अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे भी कई सारे चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पे, पेजेस है, कई क्लाइंट्स के पेजेस है, जिसमें मैं ये सब चीज़ें को अपनाता हूँ और उनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे बड़े हैं। तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। इंग्लिश, हिंदी, आपकी लोकल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो आप इससे स्पीक करवा सकते हो। आपको कोई लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी ये लिख के दे देगा उसको। तो आपको बस लिखना है अपनी स्क्रिप्ट और ये अपने आप जनरेट करके दे देगा, आप उसको सेव कर देना। फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है, आप रील्स को अपलोड करोगे तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डेली की एक रील अपलोड करो और हमेशा ध्यान रखना आपका जो नीश सेलेक्ट कर लिया आपने, जो टॉपिक सेलेक्ट कर लिया उसी से रिलेटेड आपकी रील्स हो। तो स्टार्टिंग में आप रील्स डालना स्टार्ट करें। तो कंसिस्टेंसी का हमेशा ध्यान रखें, आप कभी छोड़ो मत। 6-7 महीने तक इसको लगातार रखो तो सही। एक बार कंसिस्टेंसी रखोगे तो अपने आप रिजल्ट आएगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके और जेन्युइन फॉलोअर्स बढ़ेंगे। नो फेक इन्फॉर्मेशन। आप रील्स बना रहे हो, अच्छी बात है, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, लेकिन आपको फेक इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देनी है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हम क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं, लोग हमको पहचाने, ठीक है, ताकि हम उनको अप्रोच कर सके। अगर हमने फेक चीज़ें बताई तो लोग हमसे अप्रोच नहीं करेंगे, हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। बढ़ भी जाएंगे तो कुछ दिन के लिए रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर योर गोल। अपने को हमेशा अपना गोल याद होना चाहिए। अपना गोल क्या है, अपने को कम्युनिटी बनानी है, लोगों से इंगेज रहना है और लोगों को आखिर में हम सेल्स करेंगे, ठीक है। तो गोल याद रखना हमेशा, नो शॉर्टकट। कई लोग क्या करते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं लोगों को। कई लोग ऐसी वेबसाइट्स चलती है वो फेक फॉलोअर्स बढ़ा के देती है, तो कोई वहाँ पर आप शॉर्टकट मत मारो। हमको ऑर्गेनिकली काम करना है, हमको जेन्युइन लोग चाहिए हमारे लोकल बिजनेस के लिए। हमको क्या चाहिए कि हमें लोकल ऑडियंस बढ़ जाए, हम लोकल लोगों को टच करना चाहते हैं हमारी सिटी के। तो ये फेक फॉलोअर्स, शॉर्टकट्स वगैरह काम नहीं आएंगे, तो इस पर आप कभी मत जाना। थीम, अगर आप एडिटेड वीडियो बना रहे हो तो एक थीम के हिसाब से काम करना। थीम यानी एक ही कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह आप रखना, ताकि आपकी ब्रांडिंग बढ़ जाए। आफ्टर अ गुड कम्युनिटी, अब क्या हो गया, अगर हमारी जब कम्युनिटी बढ़ जाती है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, किसी के महीने भर बाद में भी, कंटेंट के हिसाब से, मान लो 10-12 हज़ार फॉलोअर हो गए फिलहाल स्टार्टिंग में, बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आप अच्छे से काम करोगे तो। फिर हमको करना है प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड इंगेज योर ऑडियंस। हमारी ऑडियंस को इंगेज कीजिए। इंगेज कैसे करेंगे, कुछ ऐसे स्टोरीज ला लो, अब पोस्ट भी डालना स्टार्ट करो जिससे आपकी ऑडियंस इंगेज होगी। कुछ पोल्स डालो, पोल्स यानी हाँ या ना में जवाब लो, लोगों से बातें करो, इससे आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, है ना। लोगों से इंगेजमेंट रखोगे, फिर आप उनका एड्रेस पूछ सकते हो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। अपने प्रोडक्ट की स्टोरीज को भी, अपने प्रोडक्ट का जो बैनर है उसको स्टोरीज पर डाल सकते हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, हेयर ऑयल ले लिया, हेयर ऑयल अच्छा है तो आप उसकी अच्छी से एक बैनर बना करके, या कंपनी के खुद के बैनर आते ही हैं, उसको आप स्टोरीज पे लगाओ और उसको फैलाओ, तो लोग उसको देखेंगे। आपके 10-12 हज़ार फॉलोअर है तो कम से कम 1000 लोग तो उस स्टोरीज को देखेंगे ही देखेंगे। उसमें से कई लोग आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और अपनी सिटी में होने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको होम डिलीवरी आसानी से कर पाओगे किसी प्रोडक्ट की, ठीक है।
और यदि कोई अदर सिटी से भी बंदा है तो आपको क्या करना है, वहाँ की उसका एड्रेस ले करके वहाँ के आसपास के पिकअप सेंटर को सर्च करना है और उसको मनाना है कि आप वो डिलीवरी कर लो, तो आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। और लगभग कई सिटीज़ में तो आरसीएम की खुद की होम डिलीवरी स्टार्ट हो ही चुकी है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लोकल ऑडियंस जितना रखोगे उतना बेस्ट रहेगा, है ना। तो लोकल ऑडियंस पे काम करना स्टार्ट करो, बाद में प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाएंगे। और वहीं नेटवर्किंग की बात करूँ मैं, अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो बस जिसको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उससे अच्छा इंगेजमेंट बनाए रखो। जो लोग आपको फॉलोअप रख रहे हैं, आपसे आपसे बात कर रहे हैं लगातार, या आपसे कोई सिर्फ उन्होंने अप्रोच किया है, आपकी लीड है केवल वो, आपसे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, तो आप उनसे लगातार बातें करते रहो। यहाँ पर जो फॉलोअप वाली प्रॉस्पेक्टिंग वाली बातें चलती है, अब वो तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, वो तो आपको अच्छे से आती ही होगी। मैं तो केवल बता रहा हूँ ऑनलाइन हमको ऑडियंस कैसे लेकर के आनी है। एक बार लोग आ जाएंगे, आप उनसे बात करना स्टार्ट करोगे तो बाद में इन्विटेशन वगैरह तो आप आसानी से दे ही दोगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सोशल मीडिया के बेनिफिट क्या क्या हो गया, पहला तो ये ऑर्गेनिक काम हो गया, हमें कोई पैसा नहीं लग रहा है ना। दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। कोई बंदा फेस वाला वीडियो बना रहा है तो उसकी पर्सनालिटी ग्रो करती है। वो कैमरा जब फेस करेगा तो केवल सिर्फ उसका ये गोल ही नहीं है कि वो ऑडियंस को लाए, वो सेल्स करे, नेटवर्किंग करे, उसकी खुद की पर्सनालिटी भी कितनी डेवलप हो रही है। आप सोच रहे हो ना, जो लोग वीडियो बनाते हैं उसका पहला वीडियो देखो और आखिरी वीडियो देखो, कितना उनमें चेंजेस आता है। हमारा यूट्यूब देखना, पहला वीडियो देखना और हमारा लेटेस्ट जो वीडियो फेस वाला हो वो देखना, कितना फ़र्क आया पर्सनालिटी में, तो आता है अगर आप वीडियो बनाते हो तो, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जो लोगों से बातें करोगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे करते हैं लोग, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे लोग बातें करते हैं, स्टूडेंट्स कैसे बातें करते हैं, बड़े लोग कैसे बातें करते हैं, सब पता लगेगा। लोकल प्रॉस्पेक्टिंग, सबसे बड़ा फायदा है अब लोकल लोग कितने होते हैं। आप सबकी लिस्ट तो आपके पास होगी नहीं, सबको तो आप जानते नहीं हो। मान लो आप जयपुर में रह रहे हो तो सब जयपुर में सबको जानते थोड़ी हो आप, लेकिन सोशल मीडिया से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनको आप जानते नहीं हो लेकिन वो आपके आसपास ही रहते हैं, है ना। बिल्ड क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी माइंड बढ़ता है। आप जब रील्स वगैरह बनाते हो आपका क्रिएटिविटी माइंड बढ़ेगा, जिससे हर फील्ड में वो काम आएगा। और भी कई सारे फायदे, जैसे आपको ट्रेंड का पता लगेगा, मार्केट में क्या क्या चलता है जब आप बनाना स्टार्ट करते हो। तो देखो, आपको कोई नाचना नहीं है, आपको कोई गाना नहीं गाना है। मैं कोई आपको एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से रील्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस के पर्पज़ से बता रहा हूँ। कुछ ज्ञान दो लोगों को, और ऐसा ज्ञान जो लोगों को ज़रूरत हो, कुछ ऐसी चीज़ जो लोगों को ज़रूरत हो। अच्छा कंटेंट रखो, कंसिस्टेंसी रखो, तो आसानी से लोग आते हैं आपके पास में, बढ़ते हैं। और पार्ट टाइम इनकम का भी ये रील्स जरिया बन सकती है। अगर आपके अच्छे फॉलोअर होते हैं तो कई ब्रांड्स होते हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, आप उनके बारे में जब बातें करते हो, उनके प्रोडक्ट को शो करते हो, तो इससे भी आपको पैसा मिलता है। और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो अगर फेस वीडियो बनाते हैं तो जो उनके लोकल ब्रांड्स होते हैं, मान लो जयपुर में आप हो, जयपुर का कोई स्टोर होगा जिसको अपनी मार्केटिंग करवानी होगी, तो वो आपको बोलेगा, आप उसके लिए एक वीडियो बनाओगे तो आपको अच्छे खासे पैसे भी देगा। यानी आप एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हो इससे। यानी सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अपना गोल निश्चित होना चाहिए, आप इस पर काम कर सकते हो। देखो, 1-2 घंटा हम क्या करते हैं आजकल, कई लोग हैं जो इसको देखते रहते हैं, बस वो देखते ही हैं, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मोबाइल खोलेंगे, इंस्टाग्राम को खोलेंगे और काम कुछ और होगा, लेकिन स्टार्ट कर देंगे रील्स को देखना। एक बार स्टार्ट किया तो 1 घंटा उसमें बैठ गए, है ना। हमारा नेट भी खत्म हो रहा है, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, और साथ में हमारा माइंड भी गलत दिशा में जा रहा है। तो इसलिए रील्स देखने से अच्छा है कि वो 1-2 घंटे को आप रील्स बनाने में लगाओ। अगर आप डेली काम करते हो तो 1 घंटा लगता है, बस इससे ज़्यादा लगता भी नहीं है रील्स बनाने में। तो कोशिश करो रील्स बनाओ आप। और कोई वापस वही बता दूं मैं, कोई रीजनल चीज़ नहीं बतानी है अपने को, मतलब कोई क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं बताना है उसमें, कोई सांप्रदायिकता नहीं भड़कानी है, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करनी है उसमें, ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो लोगों को बेकार लगे, ऐसी चीज़ें जिससे लोग हमको अच्छा समझे। सबसे बेस्ट तो हेल्थ के बारे में बात करो, आप मोटिवेशन की बात करो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, है ना। तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, इंस्टाग्राम को कैसे बढ़ाएं, कैसे फॉलोअर्स बढ़ाएं, उसके बाद में आप क्या करें। आपको जानकारी सच में अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताइएगा कैसी लगी जानकारी, और लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए, फैलाइए इस कंटेंट को, और ये चीज़ जो मैंने आपको बताई अपनी टीम में ज़रूर बताइए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आगे इस तरीके की और चीज़ें आपके लिए लाऊंगा, है ना। क्योंकि फेसबुक जो होता है ना, वो भी लगातार है, बस इंस्टाग्राम की तरह काम करता है, आप उस पर भी ऐसे ही काम कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब के लिए थोड़ा मामला अलग होता है, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगा। लिंक्डइन भी है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप अपना काम कर सकते हो, तो मैं आपको वो आगे जरूर बताऊंगा अगले आने वाले ट्रेनिंग्स में। तो चैनल को फिर से बता देता हूँ मैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका और हमारा कनेक्शन बना रहे। मिलते रहेंगे अगली ट्रेनिंग सेशंस में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।